बोले बांके बिहारी लाल की जय। ज्ञान कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद बतलाने की प्रस्तावना। ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिधा एव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावत शृणुतानि अपि। और इस प्रकार भगवान प्रभु अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि उन गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सात्विक ज्ञान के लक्षण। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। राजस ज्ञान के लक्षण। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। तामस ज्ञान के लक्षण। यत तु कृतनिस्मत् एकस्मिन् कार्ये सक्तं अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सादृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मान कर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है। सात्विक कर्म के लक्षण। नियतं संगरहितं अराग द्वेषता कृतम् अफल प्रेप सुनः कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। राजस कर्म के लक्षण। यत तु कामेप्सुना कर्मो साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम् उदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तामस कर्म के लक्षण। अनुबंधम क्षयं हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते। तथा जो कर्म परिणामों
हानि हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। सात्विक कर्ता के लक्षण मुक्त संगहन हम वादे तृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विकः उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। राजस कर्ता के लक्षण रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मकः शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। और जो कर्ता शक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। तामस कर्ता के लक्षण अयुक्ता प्राकृतः स्तब्धा सठा नैसे कृतिकः लसः विषादी दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामसः उच्यते। तथा जो कर्ता युक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता। बुद्धि और धृति के त्रिविध भेदों को बतलाने की प्रस्तावना। बुद्धि भेदम धृते चाएव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम् आशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तथा हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। सात्विकी बुद्धि के लक्षण प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्य कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम चाया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देह अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम एव चा
आयथावत प्रजानाते बुद्धि सा पार्थ राजसी। और हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। तामसी बुद्धि के लक्षण अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थ तामसी। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। सात्विकी धृति के लक्षण तृतीया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन्या व्यभिचारेण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। और हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति है। मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। राजसी धृति के लक्षण यया तु धर्म कामर्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। तामसी धृति के लक्षण यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चते दुर्मेधा धृतेशा पार्थ तामसी। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेदों को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा एवं सात्विक सुख के लक्षण सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरत सब अभ्यासात् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है। यत तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो ऐसा सुख है वह
आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुषों को भगवत भजन ध्यान सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म ना जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है। राजस सुख के लक्षण विषय इंद्रिय संयोगात यत तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम स्मृतम। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। बल वीर्य बुद्धि धन उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है। तामस सुख के लक्षण यत अग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमाद उत्थम तत तामुषम उदाहृतम। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार ना तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवे देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। वर्ण धर्म के विषय का आरंभ पुलिया बांके बिहारी लाल की।